हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का आधा करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि 1/4 का आधा कितना होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने सिंपल सा, जैसे कि अगर हमें 4 का आधा करना होता है तो क्या करते हैं, 4 में 2 से भाग देते हैं, इसका आधा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर हमें 8 का आधा करना होता है तो क्या करते हैं, 8/2 करते हैं, तो 2 चौक 8 काट देते हैं, होता है इसका आंसर 4 आता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमें 1/4 का आधा करना है, 1/2 का आधा करना है, या फिर 1/8 का आधा करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे वही हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग में कि 1/4 का आधा तो करना आसान है, तो इसका जो आधा क्या होगा आपके हिसाब से, अगर 1/4 का आधा क्या 1/2 होगा, लेकिन ये क्या है, हमारा गलत है। इसका जो आधा होगा 1/2 नहीं होगा, और वो क्या होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधा के बारे में समझें कि आधा किसे कहा जाता है गणित की भाषा में। तो जैसे कि हमारा आधा के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कोई सामान है, ठीक है, ये पूरा एक सामान है। आधा मतलब होता है इसका क्या करेंगे, बीच में से इसका 2 टुकड़े कर देंगे। तो इसके जो एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े को क्या बोला जाता है, आधा बोला। चाहे इसको ले ले या फिर इसको, ये 2 टुकड़ा हो गया और इसके एक टुकड़े को बोला जाता है आधा। और इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमारा सामान था जो एक पूरा था, जिसके 2 टुकड़े किए गए, और इसके एक टुकड़े को 1/2 कहा जाता है। तब इसी को बोला जाता है आधा। आधा को अगर हमें लिखना हो तो 1/2 लिखेंगे, तब भी उसका मतलब हो जाएगा कि ये किसी भी सामान का आधा किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से इसको चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसको अगर हम दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो इसका कितना आंसर आएगा, देखिए, 1 में क्या करेंगे, 2 से में भाग देना होगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा। तो भाग देने का तरीका क्या होता है, या फिर नीचे 10 बनाकर भाग दे दे, या फिर डायरेक्टली भाग दे देते हैं। जैसे 1 में 2 का भाग देना है तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 5 10, 5 बार में चला जाएगा, यानी 0.5 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आधा का मतलब। तो चलिए ये वाला मैं हटा देता हूँ। हमने आधा के बारे में समझ लिया है। अब हमारा एक्चुअल जो सवाल था कि 1/4 का आधा कितना होता है, वो हमें बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले 1/4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी 1/4 का आधा, यानी 1/4, फिर का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर लगाएंगे गुणा। और आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 को गुणा जब 1 में होगा तो 1 आएगा, बटे में 4 गुणा 2 में करेंगे क्या होता है, 4 दूनी के 8, यानी कि 1/8। ये क्या हो गया, 1/4 का आधा हो गया। आप लोग कहेंगे यहाँ पर 8 कैसे हो गया, 8 तो होगा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये क्या है, इतना ही इसका आंसर होता है। ये कैसे होता है मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि ये सही है या फिर गलत। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं, हमें 1/4 का आधा करना है। चलिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को जब अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 10 हो गया, फिर लगाएंगे 4 दूनी की 8, 2 बार में भाग जाएगा तो 8 होगा, 2 इसका अंक बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी कि इसका जब 1 में जब 4 से भाग देंगे तो 0.25 क्या आएगा, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद यहाँ पर करेंगे क्या, ये क्या हो गया हमारा 0.25 क्या हो गया, 1/4 का क्या है, हल है। भिन्न में इसको जब भिन्न, ये हमारा भिन्न में है 1/4, इसको जब हम हल करेंगे तो दशमलव में 0.5 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब इसका हमें आधा करना है। ये हमारा सवाल था ना कि 1/4 का आधा करना है। ये क्या है, हमने भिन्न के रूप में आधा किया है। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव के रूप में होने के बाद इसका हम जब आधा करेंगे तो देखिए कितना आता है। चलिए करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 0.25। आधा मतलब क्या होता है, 2 से भाग देंगे तभी जाकर किसी भी संख्या का आधा होता है। अब ये 0.25 में 2 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, देखिए, दशमलव तो पहले से ही है, तो यानी दशमलव हमारा रहेगा ही। 2 का भाग जब 1 में देंगे क्या होगा, 2 एकम 2 आएगा। फिर ये 5 में 2 का भाग देंगे क्या होगा, 2 दूनी के 4, 2 बार में जाएगा, इसका 1 अंक बच गया, इसका 1 अंक बचा। तो यहाँ दशमलव यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम इसके पीछे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 2 का भाग 10 में देंगे क्या होगा, 2 5 10,
कितना आ गया 5, यानी कि 0.125 बार में ये क्या हमारा 0.25 कट गया, यानी कि 1/4 का आधा 0.125 होगा। ये क्या हो गया, हमने दशमलव वाले संख्या से इसको हल करके आधा निकाला है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला जो हमने किया भिन्न के रूप में, अब इसका आधा करेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाकर हमारा ये सवाल सही होगा। तो चलिए 1 में 8 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 है बटे में 8 है। तो अब 1 में देखिए भाग तो 8 का जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, यही होता है ना भाग में, 10 हो गया। अब 8 भागा 10 में देखें क्या होगा, 8 एकम 8, एक बार में जाएगा, इसका अंक 2 बच गया। अब 2 में दशमलव लगने की वजह से 1 0 बढ़ा सकते हैं, देखिए अब 20 हो गया। अब 8 के भागा 20 में देंगे क्या होगा, 8 के 8, 8 2 16, 2 बार में जाएगा, 16 हो गया। फिर क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा, एक और 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव हमने लगाया है। देखिए 8 5 40, अब ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, 5 बार में कट गया, यानी कि 0.125 आया इसका आंसर। यानी जब भी 1 में 8 से भाग देंगे तो 0.125 ही आएगा। और जब ये क्या है हमारा भिन्न के रूप में हम इसको हल किया था तब इसका आंसर इतना आया था, ठीक है। तो ये 1/8 में जब हमने भाग दिया था कितना आ गया हमारा आंसर, 0.125। और जब हमने इसको अच्छे से हल किया, जो कि 1/4 में भाग देने के बाद जो हल किया, जो दशमलव में आया था संख्या, उसका जब हमने आधा किया तब भी इसका आंसर इतना ही आता है। यानी जो हमारा आंसर है ये हमारा सही आंसर है। तो यानी कि जब भी हमें किसी भी भिन्न का आधा करना होता है तो उसमें क्या करेंगे, हम 1/2 से गुणा कर देंगे, उस भिन्न का आधा हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर 1/3 का आधा करना है तो क्या करेंगे, 1/3 गुणा 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करें तो 1 होगा, 3 दूनी के 6, यानी 1/6 इसका 1/3 का आधा 1/6 होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, भिन्न का आधा किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।